नमस्कार दोस्तों, आज मैं सेहत के खजाने की बात कर रहा हूँ। आप इसे देख रहे हैं या इसका नाम भिंडी है। हर जगह यह मिल जाएगी और हर सीज़न में अब ठंड में भी आपको मिल जाएगी, बरसात में भी मिलेगी और गर्मी के मौसम में भी मिल जाएगी। भिंडी सेहत का राज है, यह खजाना है, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण है। इसका प्रयोग करने की ज़रूरत है, मैं करता हूँ। कई लोगों ने कहा कि इधर के दिनों में आप काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं, तो मैंने कई चीज़ों का प्रयोग किया है। बारी बारी से उसके बारे में मैं बताऊँगा। हालांकि आपने देखा होगा, इसका खाया होगा, देखा नहीं, देख दिया होगा। बहुत बार देखा होगा, बचपन से ही देखते होंगे इसको, मतलब देखने से अभिप्राय ग्रहण कर रहे होंगे। यह भिंडी है। भिंडी इसके पौधे छोटे छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े बड़े भी, 8-8 फीट 10-10 फीट के भी इसके पौधे हो जाते हैं, यदि अच्छा इसको वातावरण मिले, अच्छी खाद मिले। जैविक खाद में भी भिंडी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। और इस नीचे से ही फल लगने शुरू होंगे और ऊपर तक जाएगा। जैसे जैसे इसका तना बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके फल निकलते जाएंगे, ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। अब बहुत से लोग अब गमले में भी सब्जी की खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती, क्योंकि रासायनिक खादों ने हमारे सेहत के साथ बुरी तरह से खिलवाड़ किया है और हम बीमार होते जा रहे हैं, पंगु हो रहे हैं शारीरिक मामलों में। इसलिए लोग अब इस तरह की खेती पर भी कर रहे हैं। इसकी सब्जी, इसका अचार, इसे सांभर में भी डालते हैं। सांभर में तो हर चीज़ पड़ जाएगा, तो सांभर में भी इसे डालते हैं। कलौंजी भी इसकी बहुत अच्छी होती है। इसका थोड़ा सा भून दिया जाए तो सब्जी काफ़ी अच्छी लगती है, मसालेदार भी होती है और ऐसे भी बिना मसाले की भी इसकी सब्जी होती है। बताते चलें आपको कि इसमें जो खनिज हैं वह आपको लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसमें जो तत्व हैं, तमाम विटामिन्स हैं। अगर देखा जाए तो फ्रक्टोज होने के कारण यह क्षारीय होती है। और दूसरी बात कि जिलेटिन होने के कारण यह अपच में काफ़ी लाभकारी होती है। सर्वाधिक बीमारी पेट से ही होती है लोगों को, इसलिए भिंडी का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बताते हैं कौन कौन से विटामिन्स हैं भिंडी में। भिंडी में विटामिन्स, फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट है, खनिज है। खनिज का तो भरपूर स्रोत है। इसमें कैल्शियम है जो हड्डियों को मजबूत करेगा, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, आयरन है और तमाम प्रकार के मिनरल्स हैं प्रचुर मात्रा में। विटामिन ए, बी और सी का पूरा स्रोत है भिंडी। दोस्तों, इसे हम प्रयोग कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। यद्यपि हमने धुल लिया है इसको, यह गैस्ट्रिस और अल्सर में काम आता है। इसे ऐसे भी चबा सकते हैं, लेकिन पूरा धुल करके, क्योंकि अगर दवा का छिड़काव हुआ होगा तो आपके लिए नुकसान करेगा। इधर के दिनों में अगर आप दुकान से लेते हैं तो हो सकता है संक्रमित भी हो सकता है, इसलिए पानी गर्म करके उसमें धुल करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, देखने में बड़ी है लेकिन काफ़ी नरम है। अब हम आपको बताते हैं कि भिंडी का काढ़ा भी बनता है। 3-4 भिंडी काट करके ऐसे और उसे उबाल करके भिंडी फेंक दीजिए, पानी पी डालिए, काढ़ा हो गया उसका। अब यह करेगा किस चीज़ में, गला में भी काम आएगा, गला खराब होता है उसमें काम आएगा। गले से ही ना, वह इस समय जो अदृश्य बीमारी है वो गले के, आँखों के रास्ते दिल में कैसे ले गई मेरी जान। तो ये गीत है, तो बताते चलें, सीधे ऐसे ही जाता है। त्वचा रोग में भी काम आता है, रक्तचाप, मधुमेह और नपुंसकता को दूर करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। कोलेस्ट्रॉल जो सबसे बड़ी समस्या इस समय है उसे संतुलित करेगा और आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरोधी तंत्र है, जिसकी आज आवश्यकता है, क्योंकि शत्रु आएंगे तो आपका प्रतिरोधी तंत्र लड़ेगा। आपके पास जितनी प्रतिरोधी क्षमता होगी उतना ही आप लड़ेंगे। शत्रु को परास्त करने में आपकी प्रतिरोधी क्षमता काम आएगी। तो इसे करता है, गर्मी से बचाता भी है। एक और उपाय है, यह है अगर भिंडी कड़ी हो तो उसका भी प्रयोग आप करेंगे। उसे काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में आपने काट लिया। काटने के बाद उसे आप किसी कटोरा में, किसी बर्तन में आपने डाल दिया। 1 गिलास
पानी डाल दिया, अदीला जो भी आप कर सकते हो। रात भर उसे छोड़ दीजिए, ढक करके छोड़िए, और सुबह चाहे कपड़ा डाल दीजिए जैसे उस पर कोई बैक्टीरिया और इस तरह का न जाए, ऐसे रखिए काट करके, और उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दीजिए। कपड़ा डाल दिया आपने, रात भर भिंडी उसमें रहेगी पानी में, और सुबह ऐसे निचोड़िए उसको, निचोड़ करके फिर उसे छानिए। छान तो नहीं पाएंगे क्योंकि अब वो पानी नहीं रहेगा, अब वो काफ़ी मोटा हो जाएगा पानी उसका, भिंडी लबाब जैसा हो जाएगा। तो उसे आप छानेंगे कैसे? ऐसे आप एक तरफ करके उसे छान सकते हैं, कपड़े में तो नहीं आएगा, और जो छन्नी होता है उसमें भी उसको छान नहीं पाएंगे। या तो दबा करके, दांत दबा करके ऐसे पानी पी डालिए, बड़ा मज़ा आएगा, सच बता रहा हूँ, आनंद आ जाएगा। तो एक तो फैट गो यह भी होगा, और दूसरे देखिए ख़त्म हो गया ये जहाँ से निकलती है भिंडी, लेकिन इसको भी भिगोया जा सकता है। तो एक एक चीज़ का, यह चीज़ें हमें बंगाल में सीखने को मिलती हैं कि कैसे लौकी के छिलके का कैसे हम प्रयोग करेंगे। अन्य कई सब्जियों के छिलके को हम फेंक देते हैं, तो उनका हम सदुपयोग कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने बताया कि भिंडी, हाँ, तो वह पानी आप सुबह पी डालिए, फिर देखिए उसका आनंद, मज़ा आ जाएगा, दिन भर आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे। दोस्तों 4 बजे सुबह उठता हूँ, फिर 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ, तत्पश्चात फिर कुछ व्यायाम, हल्का फुल्का व्यायाम करता हूँ जिसे मैंने दिखाया भी था। सप्ताह में 2 दिन 3 दिन साइकिलिंग भी कर लेता हूँ। इधर मान लीजिए कम हो गया है, साइकिलिंग उतना नहीं कर पाता, बाहर निकलना नहीं होता है, तो ऐसे फिर भिंडी है, क्या क्या करता हूँ, बेल का प्रयोग कैसे होता है, भिंडी का प्रयोग कैसे होता है, चौलाई का प्रयोग, उसका पानी कैसे पीता हूँ। इम्यून सिस्टम किस प्रकार हमारा मजबूत होगा, प्रतिरोधी तंत्र को हम मजबूत करेंगे, तो इसकी आवश्यकता है। हड्डियाँ हमारी कैसे मजबूत हों, लीवर कैसे ठीक हो, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हमारे पास न आएँ, इसके लिए, और भी जो इस तरह के, अब प्रतिरोधी तंत्र मजबूत है तो यह बीमारी आएगी नहीं, अगर आ भी गई तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हाँ, यह जरूर है कि अगर आप लापरवाह हैं तो आपकी वजह से और लोग संक्रमित होंगे, आप बच जाएंगे। तो आइए, लेकिन यह दंभ भी नहीं पालना है कि हम तो भैया बहुत ठीक हैं और हमारे पास थोड़ी आएगी, ऐसा नहीं है। शत्रु को कभी कमज़ोर आंकने की ज़रूरत नहीं है, शत्रु बड़ा मजबूत है और शातिर है, पहलवान नहीं है शत्रु। पहलवान का मतलब एक बार पहलवान हाथ मिलाता है, हमने हाथ बढ़ाया, उसने हाथ बढ़ाया, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे सलामी लेते हैं, फिर ऐसे करके और तब फिर ताल ठोकते हैं और तब फिर लड़ते हैं। तो पहलवान बड़ा सीधा होता है, पहलवान कभी धोखेबाज नहीं होता, आमने सामने लड़ाई होती है। खिलाड़ी भी, सारे खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, धोखा नहीं देते, धोखा करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे। धोखा उनके जेहन में नहीं है, क्योंकि उनके उस युद्ध में लड़ाई है। लड़ाई का मतलब सकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक उससे नहीं है। और कुश्ती लड़ने के बाद फिर सलामी लेते हैं, मतलब फिर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं या फिर गले मिलते हैं। पहलवान नेता नहीं है कि सदन में पटका पटकी करेगा, मारा मारी करेगा। पहलवान तो अखाड़े का पहलवान है, और इस ऐसे ही तमाम खिलाड़ी भी हैं जो इस तरह से करते हैं, और रेफरी का निर्णय मान्य होता है, जो भी कह देगा निर्णायक उसे मान जाएंगे। तो यह रहा भिंडी की औषधि गुण बहुत सस्ता है दोस्तों। इस समय सब्जियां बाहर नहीं जा रही हैं, बेचारे जिन लोगों ने भी किया है खेती वह भी परेशान है। भिंडी आपको 15 रुपया किलो मिल जाएगी, कहीं कहीं 12-14 भी मिल जाएगी, कहीं बेचारे अगर नहीं बिक रहा है 2 दिन से 10 रुपया भी दे देंगे। हमारे यहाँ तो नहीं तैयार है, हमारे यहाँ सम्मानित कुशवाहा परिवार के लोग हैं, वह लोग ले आते हैं, मंगरू ले आते हैं, मंगरू मुसलमान हैं, कुछ उनसे सब्जी ली जाती है, कुछ प्रकाश गुप्ता के लड़के हैं उनसे ली जाती है, कुछ कुशवाहा परिवार के लोग हैं उनसे। किसी को निराश नहीं, किसी से टमाटर ले लिया, किसी से भिंडी ले लिया, किसी से धनिया ले लिया और किसी से प्याज ले लिया, ऐसे करते रहते हैं। तो यह है कि कोई और लोग आते हैं, रुकते हैं, हमारे दरवाजे ही जगह भी है तो यहाँ नीम की छाया में रुकते हैं, और प्यास लगती है तो पानी भी पीते हैं। और यहीं मोहल्ले के लोग आकर के कह दिया गया वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह लीजिए। तो ऐसे अब यह आपको इतनी सस्ती मिल जाएगी कि आपको यह नहीं कहना है कि हम कहाँ से खाएंगे भैया। आगे
गमले में भी आप कर सकते हैं, गमला में ले आया होता, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से आ नहीं रहा है, तो कुछ सब्जियां उगाई जाएंगी छत पर भी, इसे भी मैं दिखाऊंगा। और बाहर सब्जियों को उगाता था, लेकिन इस समय जो छुट्टा पशु हैं उन लोगों ने परेशान कर दिया है। झुंड का झुंड गाय, बछड़े, सांड यह सब आते हैं और सारी सब्जियों का जो भी है नाश कर देते हैं। दोस्तों, यह रहा आज के दिन। हमने बताया हमें किस तरह से अपना प्रतिरोधी तंत्र विकसित करना है और तमाम जो विटामिन्स हैं, मिनरल हैं, खनिज हैं, जो पोषण है, उनसे हमें परिपूर्ण अपने आप को रखना है और इस वैश्विक बीमारी से लड़ना है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज भिंडी के औषधीय गुणों के बारे में बताते हुए विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए।